देवर भाभी जो अब तक थे वो पति पत्नी बन करके घर पर रहते हैं। धीरे धीरे पुरानी जो चीजें थी उनको भूलते गए। साल 2 साल में जीवन में खुशियां लौटने लगी। घर पर पैसों की कोई कमी नहीं है। 2-1 साल बाद एक बच्चे का जन्म भी हो जाता है। घर में नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजती है। सब कुछ ठीक है, पैसों को लेकर के कोई चिंता नहीं है। घर में छोटे बच्चे की किलकारी गूंज चुकी है। हंसी खुशी ये परिवार आगे बढ़ रहा था। लगभग उस भाई को प्रदेश गए 14-15 वर्ष हो चुके थे और वो प्रदेश के अंदर बेटा बेटा मानसिक रूप से परेशान हो गया था। पंचायत ने उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। एक दिन वो भी बेटा बेटा सोचा कि अब प्रदेश में रह करके काम नहीं चल सकता, वापस गांव जाना ही पड़ेगा। और जो साहूकार है वो, जो साहूकार लोग हैं वो साहूकार लोगों के हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ करके, और जो पुराना कर्ज है वो जमीन बेच बुचा करके उतारूंगा, लेकिन ऐसे प्रदेश में अकेला कितने दिन रहूंगा। और वो प्रदेश गया। उसका पति सांझ को 5-6 बजे हाथ में कुछ सामान, अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट्स, उपहार, कुछ पैसे तो उसने कमाए थे, कुछ सोने के आभूषण लेकर, दिल में हजारों अरमान सजाकर, कई वर्ष बाद 14 वर्ष का वनवास पूरा कर लीजिए, मान लीजिए 14-15 साल हो गए होंगे। और वो जैसे ही शाम को 5 से 1 बजे घर लौटा, घर के दरवाजे के बीचों बीच एक महिला बैठी है जिसके गोद में एक छोटा बच्चा खेल रहा है। और जैसे ही वो उस पुरुष घर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी बैठी है और उसके गोद में एक छोटा बच्चा खेल रहा है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर, जो 14 साल से प्रदेश से आया है, वो गुस्से में अपनी पत्नी की तरफ दौड़ता है। हाथ में जो सामान था उसको फेंकते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखता है और बोलता कि ये क्या है। अचानक पत्नी चौंकती है और पत्नी ऊपर देख करके चौंकती, बोला ये क्या है। और ये क्या है की आवाज सुनकर के अंदर जो उसका छोटा भाई बैठा था वो बाहर आता है और खड़ा होकर बोला ये क्या है। अब बीच में वो महिला है, बीच में वो महिला, और वो दोनों तरफ देख रहे, बोला ये क्या है, ये क्या है। और वो मन ही मन सोच रहे कि आखिर ये हुआ क्या, मैं अब पत्नी किसकी हूं। वो व्यक्ति जो 14 वर्षों से प्रदेश से आया था, वो अपनी पत्नी की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला कि ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। और वो महिला हाथ जोड़ते हुए अपने पूर्व पति को कहती है कि आप मेरी बात को सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। उस व्यक्ति ने कहा कि ये लड़का सब कुछ समझा रहा है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आज ये पता लग गया कि ये प्यार, ये वादे, ये कस्में सिर्फ बातें हैं और इन बातों का कोई भरोसा नहीं है। और ये जो बच्चा है वो जीता जागता उदाहरण है, मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो महिला फिर कहती कि आप मेरी बात को सुनिए। और वो अंदर जो छोटा भाई खड़ा था उसने कहा कि भैया आप बात समझिए। उस व्यक्ति ने